नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नई और रोचक कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूँ मेरी सुनाई कहानी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरी सुनाई कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है उड़ने वाला जूता। प्रभात और रंजन दोनों 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। रंजन का घर तो स्कूल के पास ही है, परंतु प्रभात का घर थोड़ा दूर है। आज स्कूल की छुट्टी हो गई थी और दोनों दोस्त बातें करते हुए घर जा रहे थे। प्रभात, क्या तुमने टीवी में एक अनोखा विज्ञापन देखा है? रंजन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन सा विज्ञापन? प्रभात ने पूछा। पारस नगर में जूतों की एक ऐसी नई दुकान खुलने वाली है जिसमें उड़ने वाले जूते मिलेंगे, रंजन ने कहा। क्या बात करता है यार? सुनकर प्रभात की आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, ठीक कह रहा हूँ, मैंने रात को ही टीवी पर इसका विज्ञापन देखा था। 30 फरवरी को इस दुकान का उद्घाटन होने वाला है। क्या था विज्ञापन में? पूरी बात सुने बिना ही प्रभात ने जल्दीबाजी में पूछा। रंजन कहने लगा, मैंने विज्ञापन में आदमी को जूते पहनकर उड़ते हुए देखा। पक्षियों के पंखों से बने हुए जूते बहुत सुंदर लग रहे थे। रंजन ने अभी इतना ही बताया था कि प्रभात बीच में ही बोल उठा। यह तो बड़ी हैरानी की बात है, पर है बड़ी मज़ेदार। विज्ञापन देखकर मैं भी दंग रह गया। मैंने भी रात को ही पापा से पक्का वादा ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उड़ने वाले जूते दिलाएंगे ज़रूर। और हाँ, तुझे तो पता ही है, मेरे पापा पक्का वादा करते हैं, कोई कच्चा नहीं। मुझे भी चाहिए ऐसे जूते। यह तो बता, तूने जो जूते पहनकर उड़ता हुआ आदमी देखा था वह कितना ऊपर उड़ रहा था? ज़्यादा ऊपर नहीं था और ना ही तेज गति थी। विज्ञापन में बताया था कि इसे पहनकर आपको पैदल चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जूते पहनकर कोई भी बिना प्रशिक्षण के उड़ सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और तुझे पता है, ये जूते चार्ज किए जा सकते हैं और सोलर बैटरी से चलते हैं। वाह, पर यह तो बताओ कि ये खास जूते तुम कब लेने जा रहे हो? प्रभात की उत्सुकता उसकी बातों में साफ झलक रही थी। वह जल्दी से जल्दी उड़ने वाले जूते पा लेना चाहता था। पापा बता रहे थे कि इस नए शोरूम के उद्घाटन का कार्ड तो उनके ऑफिस में आ ही जाएगा। आने वाले पहले 50 लोगों के लिए लकी ड्रॉ रखा गया है। जो 50 लोग पहले आएंगे उन्हें लकी बॉक्स में से टिकट निकालना होगा। जिसके हाथ फ्री टिकट लगेगा उसे मुफ्त में जूते दिए जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है! प्रभात ने ताली बजाई। वह मन ही मन सोचने लगा कि काश यह फ्री का टिकट उसके नाम आ जाए, पर कौन उसे ले जाएगा वहाँ? क्या तुम मुझे अपने साथ वहाँ ले जाओगे? हाँ, ले जा तो सकता हूँ, रंजन ने कहा। हाँ, यह भी ठीक रहेगा। तुम एक दिन पहले ही बता देना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। प्रभात खुश होता हुआ रंजन से लिपट कर बोला। रंजन का घर आ गया था। वह बाय बाय करके मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। अपने घर की ओर जाता हुआ प्रभात उड़ने वाले जूतों के बारे में सोच रहा था। कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम लकी ड्रॉ निकल जाए, मुझे मुफ्त में ही उड़ने वाले जूते मिल जाएंगे। मेरे पापा मुझे कभी ऐसे जूते नहीं दिला पाएंगे। उड़ने वाले जूते आ जाने के बाद मुझे स्कूल आने जाने में काफ़ी आराम हो जाएगा। जूते पाँव में डाले और बस उड़ चले। मन ही मन कल्पना करता प्रभात घर की ओर चला जा रहा था। घर आकर उसने सबसे पहले अपने जूते उतारे और उन्हें उतार कर शू रैक में रखने से पहले ही कहने लगा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? उड़ने वाले जूते ले आऊँगा तो तुम्हें भूलूंगा थोड़े ही। तभी एक जूता उसके हाथ से फिसल फिसल कर नीचे गिर गया। प्रभात को लगा कि जूता नाराज है। वह बोला, पहले उड़ने वाले जूते तो आने दो, फिर नाराज होना। प्रभात की मम्मी घर पर नहीं थी, अपने ऑफिस गई हुई थी और पापा पुराने स्कूटर को ठीक करने में लगे थे। उसे स्कूल से आता देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी मम्मी भुट्टा रख गई है, खा लेना।
मम्मी जानती है कि स्कूल से आकर उसे कुछ न कुछ खाने को चाहिए। उसने हाथ धोए और सीधा रसोई में गया, भुट्टा लिया और बाहर आ गया। आपने खा लिया? उसने पापा से पूछा। हाँ, तुम खा लो। वह समझ गया कि पापा ने नहीं खाया है। उसने कुछ दाने भुट्टे के उतारे और पापा को दिए। पापा ने खुशी खुशी ले लिए। पापा का अच्छा मूड देख उसे लगा कि पापा से उड़ने वाले जूतों के बारे में बात करनी चाहिए। वह पापा के थोड़ा और पास खिसक गया और उन्हें पूरी बात बताने लगा। बात सुनकर उन्होंने पूछा, कब खुल रही है दुकान? फरवरी की 30 को, उसने बताया। मूर्ख कहीं के, 30 फरवरी कभी आती ही नहीं। तुझे तेरे दोस्त ने बुद्धू बनाया है, पापा ने झिड़कते हुए कहा। पापा की बात सुनकर प्रभात सकते में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि फरवरी का महीना तो 28 दिन का ही होता है। हाँ, हर चौथे साल में लीप ईयर को फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। वह यह बात भी अच्छी तरह जानता है, तो फिर उससे भूल कहाँ पर हुई? उसने उड़ने वाले जूतों की बात इतनी आकर्षक लगी कि पीछे की पूरी बात सुने बिना ही वो प्रश्न करता रहा। हाँ बेटा, यह दुनिया ऐसे ही बुद्धू बनाती है, और तुम्हारी भी ये आदत है कि पूरी बात सुने बिना ही चालू हो जाते हो। परीक्षा में भी यही करते हो क्या? प्रभात पापा को समझाते जा रहे थे, पर उसे दुख है कि अब उसके पास कभी उड़ने वाले जूते नहीं होंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।